राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। तस्माद असक्त है सततं कार्यं कर्म समाचर है। पूर्व श्लोकों से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहां तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप माने स्वयं के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित होता है। इसी कारण इन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है। उसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए माने फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से
नया ऋण उत्पन्न होता है। इस तरह सब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्त पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मुझे कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा उपर्युक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसे होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याययुक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में हम स्वतंत्र हैं और समर्थ हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हां, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार है। इस पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह और तत्परता से विधि पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 18:48। क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। 18:47। इसलिए यहां भगवान अर्जुन को मानो ये कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है और युद्ध करना घोर दिखने पर भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए इस सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। विशेष बात, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है और जब वह यहां से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है।
जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए होता है। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग अर्थात परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग बनता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। ये योग ही मानो वेतन है।